हम लोगों ने अभी तक जो है वर्क पावर और एनर्जी का जो चैप्टर पढ़ा हुआ था, उसमें जो जो शब्द आए थे हम उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस पूरे चैप्टर अभी तक की जितनी फिजिक्स की पढ़ाई थी उसको वन शॉट के वीडियो में ही हम पूरा रिवाइज कर ही ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स का रूटीन जो है शुरू कर देंगे, रूटीन लेक्चर। तो सबसे पहले इसमें जितने भी शब्दों का जिक्र आया था इस चैप्टर में उनको एक बार देख लेते हैं। एक आया था डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट, एक स्पीड, एक वेलोसिटी, फोर्स और एसिलेरेशन। ठीक है, तो ये क्या क्या है ये समझते हैं। दो तरह की क्वांटिटी हमारे पास होती हैं, दो तरह की राशियां हमारे पास होती हैं। एक कहलाती वेक्टर राशि, एक कहलाती स्केलर राशि। वेक्टर राशि वो राशि कहलाती है जिनको डिनोट करने के लिए, जिनको प्रदर्शित करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहलाती मात्रा या परिमाण। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक एरो बनाते हैं तो एरो में जो तीर का ये नोक है ये डायरेक्शन को बताती है, और ये जिसकी जो लंबाई है ये परिमाण, परिमाण तो बहुत कठिन शब्द हो गया, मैग्नीट्यूड यानी मात्रा को बताती है, कितनी मात्रा। ठीक है, और ये डायरेक्शन बताती है। अगर ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो वेक्टर राशि। केवल मैग्नीट्यूड, अकेला मैग्नीट्यूड है ऐसे, इसमें डायरेक्शन नहीं है तो वो कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। इनमें से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस से जो चीज़ बनेगी वो स्पीड कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट से जो चीज़ बनेगी वेलोसिटी कहलाएगी। बनेगी कैसे? अगर हम डिस्टेंस को रेट के टाइम के रिस्पेक्ट में नापें तो वो चीज़ स्पीड कहलाती। टाइम के रिस्पेक्ट का मतलब क्या? रेट। रेट का मतलब होता है जो भी चीज़, जो भी टाइम लगा है उतने को अगर हम भाग देते हैं उसके उसके रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट का मतलब है जो भी टाइम लगा उससे अगर हम भाग दे देते हैं तो जो चीज़ बनती है उसे कहलाते हैं, उसे कहते हैं स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट में हम टाइम का भाग दे देते हैं तो वेलोसिटी बनती है। यानी रेट शब्द का मतलब होता है उस चीज़ को टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना कहलाता है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस हो गया, इससे बनी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट इससे बनी वेलोसिटी। फोर्स क्या कहलाती है? अगर कोई भी वस्तु रखी है तो उसकी एक पोजीशन होती है कि ये स्थिर है, गतिशील है। गतिशील है तो कितनी गति से चल रही है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु की स्थिति में, पोजीशन में बदलाव करना हो, चेंज करना हो, तो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है वो कहलाता है फोर्स। एफ से डिनोट करते हैं। एसिलेरेशन कहलाता है अगर कोई वस्तु गतिशील है। एसिलेरेशन उसी में हो सकता है जिसमें गति होती है। कोई वस्तु गतिशील है तो उसकी गति में हर सेकंड में कितना परिवर्तन, कितना कितनी बढ़ोतरी हो रही, परिवर्तन नहीं, कितना, कितनी कितना प्लस हो रहा है यानी बढ़ोतरी हो रही, वो तो कहलाएगा एसिलेरेशन। अगर कितनी कमी हो रही तो वो कहलाएगा डी एसिलेरेशन। दोनों वर्ड हैं तो चेंज शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि कितनी वेलोसिटी हर सेकंड में बढ़ रही है उसे एसिलेरेशन कहेंगे। कितनी वेलोसिटी हर सेकंड में घट रही है वो कहलाएगा डी एसिलेरेशन। डी एसिलेरेशन। ठीक है, तो अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो समझ में थोड़ा ज़्यादा आसान, अच्छे से आ जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी मात्रा और डायरेक्शन, स्केलर केवल मैग्नीट्यूड या केवल मात्रा। ठीक है, अब आता है क्वांटिटी। आखिर ये पहली बार ये क्वांटिटी कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या चीज़ है? क्वांटिटियाँ दो प्रकार की होती है। जिस चीज़ को नापा जा सके, वो हर चीज़ जिसे हम नाप सकते हैं वो सब की सब कहलाती हैं क्वांटिटियाँ, क्वांटिटी। और जिस चीज़ से नापा जा सके उसे कहलाते हैं यूनिट। क्या कहलाते हैं? यूनिट। तो क्वांटिटी वो सारी चीज़ें जिसे मापा जा सके, मेजरमेंट जिनका किया जा सके वो कहलाती हैं क्वांटिटी। जिस चीज़ से मेजरमेंट किया जा सके वो कहलाते हैं यूनिट। क्वांटियाँ दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और
फंडामेंटल क्वांटिटी और डेरिवेटिव क्वांटिटी या ड्राइव्ड क्वांटिटी। डेरिवेटिव भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ ड्राइव्ड कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटियाँ होती हैं सात, सातों याद होना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी कहलाती हैं जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। नंबर एक, अपने आप में कंप्लीट होती हैं और किसी अन्य क्वांटिटी द्वारा बनाई नहीं जा सकती। वो सारी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, सात होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंडेक्स और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, रटे होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंडेक्स और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस चीज से नापा जा सके उसे इसकी यूनिट कहते हैं। यूनिट तो कई तरह की होती हैं, कई सिस्टम है नापने के, लेकिन जिस सिस्टम को इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त है उसे कहते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत जो उस क्वांटिटी को नापने की यूनिट होगी उसे एसआई यूनिट कहेंगे। यूनिट तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एसआई यूनिट वो है जिसे इंटरनेशनली सिस्टम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जैसे लेंथ को हम मीटर से नापेंगे, एसआई यूनिट कहलाएगी। लेंथ को हम फुट से नापेंगे, एसआई यूनिट नहीं कहलाएगी। लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, एसआई यूनिट नहीं कहलाएगी। एसआई यूनिट वो है जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत इन क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी को नापने के लिए होती हैं। ठीक है, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन। वैसे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, केल्विन में भी नापते हैं, और आपके और कई अन्य यूनिट्स हैं। लेकिन जो केल्विन यूनिट है, जैसे डिग्री केल्विन को ही भाई ध्यान रखना, डिग्री सेंटीग्रेड इसको बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड भी कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनेस इंडेक्स कैंडेला, ल्यूमिनेस इंडेक्स कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से प्रदर्शित करते हैं। ये इनकी सिंबल्स हैं। मोल का जो सिंबल है देखिए यहाँ MOL ही है, ये सिंबल है स्मॉल MOL, बस इतना ये सिंबल है इसका। ठीक है, तो जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? सात, सात हम बता दिए हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को नापने के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो एसआई यूनिट कही गई हैं। एसआई यूनिट के अंतर्गत जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को नापने के लिए यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। उसकी सात क्वांटिटी हैं तो यूनिट भी सात हो गई। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? वो सारी क्वांटिटियाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जा सकती हैं, उनसे पैदा की जा सकती हैं, उससे ड्राइव्ड की जा सकती हैं, वो सब की सब ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं, डेरिवेटिव क्वांटिटी कहलाती हैं। दोनों शब्द हैं, ड्राइव्ड और डेरिवेटिव। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी या डेरिवेटिव क्वांटिटी असंख्य हो सकती हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक एक जो है जो शब्द उसमें यूज किए गए इस चैप्टर में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस क्या चीज़ है? जब पहली बात तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो केवल ये मैग्नीट्यूड से डिनोट की जा सकती है, इसमें वेक्टर की जरूरत, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डिस्टेंस होती क्या है उसको समझने के लिए ऐसा कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, एक जगह से दूसरी, तीसरी से चौथी से पांचवी, जैसे ए पोजीशन से कोई वस्तु बी तक जाती है, बी से सी तक जाती है, सी से डी तक और डी से ई तक जाती है। ठीक है, तो ए हो गया उसका इनिशियल पॉइंट, ई हो गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट ई के बीच में जो भी दूरी है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। आखिर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, और ए से लेकर के ई तक पहुंचने में जितनी टोटल कवर डिस्टेंस है ये कहलाती है आपकी डिस्टेंस। टोटल कवर डिस्टेंस को हम डिस्टेंस के अंतर्गत रखते हैं, जबकि
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोनों को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में नापें तो डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में नापने पे स्पीड प्राप्त होती है। एस से डिनोट स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट को हम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में नापें तो वेलोसिटी प्राप्त होती है। चाहे डिस्टेंस हो और चाहे डिस्प्लेसमेंट, दोनों को डी से डिनोट करते हैं। किससे? डिस्प्लेसमेंट में डी के ऊपर एरो बना देते हैं, ठीक है। और स्पीड डिस्टेंस के लिए केवल डी से डिनोट करते हैं। दोनों की यूनिट हो जाएगी मीटर। क्या हो जाएगी? दोनों की यूनिट हो जाएगी मीटर। दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर विद डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में नापते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट का मतलब है रेट। जहाँ रेट शब्द आ जाए समझ लीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में उसको नापना है, यानी जितना टाइम लग गया है उससे भाग देना, ठीक है। उसको कहते हैं रेट। रेट करना यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चीज़ को निकालना, टाइम लगे हुए टाइम का भाग दे देना। डिस्टेंस में टाइम का भाग देंगे तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट में टाइम का भाग देंगे तो वेलोसिटी प्राप्त होगी। अब इसकी जगह v लिखना चाहिए भाई, v बराबर d बाई टी, एरो ये चीज़। और स्पीड के लिए ठीक है, यही बात यहाँ लिखिए। यदि डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में यानी रेट किया जाता है तो जो नई डेरिवेटिव क्वांटिटी प्राप्त बनेगी उसे हम स्पीड कहते हैं। एस से डिनोट करते हैं, एस बराबर डी बाई टी। बी बराबर इसके ऊपर डायरेक्शन हो जाएगी डी बाई टी, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट में हम भाग देंगे टाइम का। आगे बात समझ, ये वेक्टर क्वांटिटी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स सबके यूनिट जरूर याद रख करते जाना। फोर्स किसी वस्तु की पोजीशन में बदलाव के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पे लग कर होती है उसे हम फोर्स कहते हैं। एफ से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है और वो कुछ देर तक बाद फिर भी रखी हुई है वहीं, तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है। अगर हमें उसकी स्थिति में बदलाव करना है तो उसमें क्या हमें लगाना पड़ेगा? फोर्स, यानी धक्का देना पड़ेगा। तो जब धक्का देंगे तो उसकी जगह बदल जाएगी, यानी स्थिति में बदलाव हो जाएगा। स्थिति में बदलाव हो गया, इसका मतलब किसी न किसी ने उस पर क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। इसे एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर एम इंटू ए। एक एम क्या है? मास, उस वस्तु का मास जिसकी स्थिति में हम बदलाव कर रहे हैं उसका मास। और एसिलेरेशन, उसका एसिलेरेशन ए, इसे ए से डिनोट करते हैं। ए एक एसिलेरेशन वेक्टर वो है, वेक्टर क्वांटिटी है। एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एफ हो गया फोर्स, एम हो गया मास। एफ बराबर फोर्स, FOURCE, फोर्स। और ये हो गया एम बराबर उस वस्तु का मास, ए बराबर हो गया एसिलेरेशन, ठीक है। तो इसकी अगर यूनिट, अगर हमें देखो इसकी यूनिट पता है, मास की क्या है? किलोग्राम। ए की क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों की यूनिट को अगर हम जोड़ देते हैं तो इस चीज़ की जो तीसरी ड्राइव्ड यूनिट है उसकी हमें यूनिट मिल जाएगी। यानी फोर्स की यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी की यूनिट आपसे पूछी जाए मीटर पर सेकेंड, स्पीड की पूछी जाए मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की पूछी जाए मीटर पर सेकेंड, एसिलरेशन की यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी वेलोसिटी को भी हमने टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला तो एसिलरेशन आ गया। क्योंकि इसमें स्क्वायर है ना, टाइम दो बार है, तो इसमें अगर टाइम से दोबारा भाग देंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी एसिलरेशन। तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको फोर्स
कि जो दूसरी यूनिट है उसके साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए हमने उसके नाम के आधार पर उसको न्यूटन नाम दिया है इसी की यूनिट को। वैसे यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर दूसरे नाम उसका देखा जाए जो वैज्ञानिक के नाम को रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया वो है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ठीक, यही बात यहाँ लिखी। डिस्टेंस को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम निकालें यानी उसका रेट करें, रेट तय करें, तो वो कहलाती है स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में निकालें तो वो कहलाएगी वेलोसिटी। एसिलेरेशन क्या है? किसी भी वस्तु की वेलोसिटी, गतिशील वस्तु है उसकी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में रेट, यानी उसका वेलोसिटी को रेट करें, यानी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में निकालें तो एसिलेरेशन कहलाता है। यानी वेलोसिटी जो भी है वस्तु की, उस जो भी गतिशील वस्तु की वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी? पहले पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में उसकी वेलोसिटी और उसके लास्ट पोजीशन में उसकी क्या वेलोसिटी है, इनके बीच में लगने वाले टाइम को अगर से भाग दे दें, यानी वेलोसिटी को रेट कर दें, यानी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम से भाग कर दें, तो जो चीज़ प्राप्त होगी वो कहलाएगी एसिलेरेशन। और अच्छी तरह समझने के लिए कि अगर कोई किसी तीसरे सेकंड में मान लेते हैं किसी वस्तु की वेलोसिटी है 10 और छठवें सेकंड में उसकी वेलोसिटी होगी 60। कितनी? 60। तो आप देखो वेलोसिटी में क्या चेंज आया, 60 माइनस 10 यानी 50 की बढ़ोतरी हुई। टाइम कितना लगा? छठवें और तीसरे में 3 सेकंड का अगर भाग दे दें, क्योंकि इसके बीच में टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। तीसरे सेकंड में थी 10, छठवें में हो गई 60, तो कितनी बढ़ी? इसका चेंज निकालें, डिफरेंस निकाला 50। कितने सेकंड में बढ़ी है? 3 सेकंड में। 3 से हम भाग दे देंगे तो जो भी चीज़ आएगी वो कहलाएगी उस वस्तु, गतिशील वस्तु का एसिलेरेशन। यानी हर सेकंड इतनी वेलोसिटी बढ़ रही है। तीसरे में इतनी थी, चौथे में ये जोड़ दो, पांचवें में कितनी है फिर ये जोड़ दो, छठवें में कितनी है ये जोड़ दो। जब इसको 3 बार जोड़ेंगे तो ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। और सातवें में निकालना तो फिर ये जोड़ दो, आठवें में निकालना तो फिर एक बार ये जोड़ दो। इसमें ये जोड़ते जाओ, इसमें ये जोड़ते जाओ, इसमें ये जोड़ते जाओ, एसिलेरेशन तो फाइनल वेलोसिटी आपकी प्राप्त हो जाएगी। एसिलेरेशन का मतलब समझना है, हर सेकंड में कोई गतिशील वस्तु अपनी वेलोसिटी को कितना बढ़ा लेती है वो कहलाती है एसिलेरेशन। ठीक है, ये से डिनोट करते हैं वी वाई टी, वही है वेक्टर राशि ए बराबर वी वाई टी, ए बराबर वी वाई टी। वी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। लिख लो भाई, मीटर पर सेकेंड लिख लिया, पर सेकेंड। अब नीचे सेकेंड है तो इसको ऐसे लिखा करो, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर नीचे क्या है? एक और सेकेंड है तो सेकेंड दूसरी बार लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एसिलेरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर कोई पूछे ये लिखा है। और वेलोसिटी की क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। स्पीड की क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। ठीक, जब वेलोसिटी या स्पीड को हम टाइम के रिस्पेक्ट में नाप दें, टाइम के रिस्पेक्ट का मतलब एक शब्द जान लो, रेट। रेट माने लगे हुए टाइम से भाग देना। टाइम के रिस्पेक्ट में नाप दें तो एसिलेरेशन कहते हैं। ए बराबर वी वाई टी, ए बराबर एस बाई टी, दोनों की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी है तो इसमें डायरेक्शन आ जाएगी, स्पीड है तो इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम कॉल्ड एसिलेरेशन। ठीक है, तो एसिलेरेशन हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब आते हैं 3 शब्द जिस पे चैप्टर का नाम है आधारित, वर्क, पावर और एनर्जी। ये क्या चीज़ है? वर्क, पावर और एनर्जी। जैसे कि इस चैप्टर का नाम था वर्क, पावर और एनर्जी, मेरे हिसाब से इस चैप्टर का नाम होना चाहिए
एनर्जी, पावर एंड वर्क। एनर्जी, पावर एंड वर्क। एनर्जी कोर में है, एनर्जी मेन चीज़ है। एनर्जी वो चीज़ है, वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है जिससे पावर पैदा की जा सकती है और कार्य किया जा सकता है। यानी एनर्जी वो चीज़ है जिससे दोनों ये चीज़ें बनी होती। एनर्जी से पावर और वर्क दोनों बने हुए हैं। कैसे? एनर्जी अगर किसी के पास है तो वो पावर भी पैदा कर सकता है और वर्क भी करा सकता है। अब ये समझो एनर्जी क्या चीज़ है। यानी कि यहाँ एनर्जी की देखो ये डेफिनेशन लिखी। एनर्जी एक प्रकार की कैपेसिटी है जो काम कराती है। एनर्जी से काम किया जा सकता है और पावर पैदा की जा सकती है। ठीक है, एनर्जी समझ लो क्या।